वृकोदराभिक्त कदाधिमर्ष भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। आज उस कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि पर वीर योद्धाओं के किसी का हाथ कटा हुआ पड़ा है, किसी का सर धड़ से अलग पड़ा है। आज उन योद्धाओं के सब कंकालों को तरह तरह से गीत, कौए, सोपच आज इस तरह से नोच नोच करके खा रहे हैं कि मानो ये कभी जिंदा थे ही नहीं। एक वृक्ष के नीचे बंधो आज दुर्योधन पड़ा है मरणासन अवस्था में। प्राण शरीर से निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। मन में बड़ा ही संतप्त है। ऐसे उस मरणासन अवस्था में पड़े हुए दुर्योधन के पास में आज अश्वत्थामा पहुंचा है। जो अश्वत्थामा उसके पास में पहुंचा है, पहुंच करके कह रहा है, मित्र, अरे मित्र, देखो कैसा विपरीत समय आ गया कि आज तुम ऐसी अवस्था में पड़े हो। मित्र, मुझे तुम्हारी ऐसी दशा देखी नहीं जाती है। आज बंधु दुर्योधन कहता है, अरे मित्र अश्वत्थामा, मुझे बहुत दुख है कि हम 100 भाई थे, 100 में से कोई भी एक भी शेष नहीं बचने वाला। मैं बचा हूं, मैं भी मरने वाला हूं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मुझको यह दुख है कि जब 5 थे लेकिन उन 5 में से एक भी नहीं मरा। आज बंधु, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं त्यागते हैं। जो अश्वत्थामा ने सुना है, एकाएक कह दिया है, अरे मित्र, देखो तुम्हारी यदि अंतिम अभिलाषा ही यही है तो मैं आज संकल्प लेता हूं कि 5 पांडवों का सर धड़ से अलग करके लाके तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। अश्वत्थामा वचन देकर के चला है, पर मन में सोच रहा है, अरे जब बड़ी बड़ी सेना पांडवों का कुछ ना कर पाई तो भला मैं अकेला क्या कर सकता हूं। एकाएक बंधु उसके मन में विचार आया है कि काग उलूक न्याय, जिस प्रकार से एक उल्लू कई सारे कौओं को रात के समय में आक्रमण करके मार दिया करता है, उसी प्रकार से यद्यपि सामने से तो मैं इन पांडवों को जीत नहीं सकता, लेकिन रात्रि के समय इनके शिविर में प्रवेश करके इनका सर धड़ से अलग कर दूंगा। आज बंधु जो मन में यह विचार आया है, पर बंधु जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जग बैरिन होए। आज बंधु श्री भगवान का कृपा हस्त जिसके ऊपर है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। आज बंधु जो ये पांडव एकाएक अपने शिविर में सोने के लिए जाने वाले हैं, तुरंत भगवान ने कह दिया है, अरे पांडवों, देखो तुम्हारी विजयश्री तुमको प्राप्त हुई है। ये समय सोने का और विषय भोग में जाने का नहीं है, ये तो उपासना का समय है। जिन वीर योद्धाओं ने तुम्हारी तरफ से वीर गति को प्राप्त किया है, जिन परमात्मा की, जिन महान योद्धाओं की सहायता से तुमने इस रणभूमि में विजयश्री हासिल की है, उनके प्रति श्रद्धांजलि देने का समय है, उनके लिए भाव विभोर होने का समय है। इसीलिए तुम सब आइए और आकर के उपासना में लगिए। आज बंधु उन पांडवों को श्री भगवान अपने साथ लेकर के गए हैं। तरह तरह से भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं रात्रि कालीन समय में। आज बंधु दूसरी ओर जिस शिविर में ये पांडव सोआ करते थे, उन शिविरों में आज इन्हीं के समान इनके पुत्र हैं बंधु। भीमसेन का पुत्र भीम जैसा लगता है, अर्जुन का पुत्र बिल्कुल अर्जुन जैसा लगता है, द्रौपदी जी से ये सब संतान हुई है। आज ये 5 ब्राह्मण, 5 पांडवों के 5 पुत्र
उस शिविर में सो गए हैं जहां पर ये पांडव शयन किया करते थे। एकाएक बंधु आज अश्वत्थामा उसमें प्रवेश किया है। ना इसने बालकों को जगाया है, ना ललकारा है। एकाएक बंधु आतताई की तरह आज इसने उन सोते हुए बालकों का सर धड़ से अलग कर दिया है। सबका सर अपने साथ में लेकर के आया है और जो दुर्योधन के पास में पहुंचा है, दुर्योधन ने तो कह दिया है मुझे भीमसेन का सर दिखला। जैसे ही भीम का सर दिया है, देखते ही समझ गया है अरे ये भीम का सर नहीं है, ये तो उसके बालक का सर है। जब समझ गया है, एकाएक दुर्योधन के भी नेत्रों से आंसू के आंसू आ गए। कह दिया है अरे मित्र, तुमने क्या किया? देखो, यदि ये पांडवों के पुत्र अपने पितरों के लिए यदि तर्पण का जल देते तो कदाचित हम कौरवों के लिए भी दे देते, क्योंकि वे तो संस्कारी थे। अब तूने यह आशा भी मुझसे छोड़ दी है। बंधु, इसी ऊहापोह में आज दुर्योधन का प्राणांत हो गया है। जो भोर हुई है, जैसे ही सुबह हुई है, द्रौपदी मैया उन शिविरों के पास में गई है जहां पर ये पांडव शयन करते थे। देखी है कि शिविर के बाहर रक्त की धारा निकली आ रही है। मन में एकाएक व्याकुलता आई है, अरे कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया है। जो द्रौपदी मैया भीतर गई है, जाकर के क्या देखी है कि 5-5 पुत्र तो सोए हैं, लेकिन एक का भी सर उसके शरीर में नहीं है। सबका सर धड़ से अलग हो चुका है। अरे मेरे सोते हुए 5 पुत्रों को कौन मार करके चला गया? अरे कहीं ये रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाते तो मैं इस तरह से आतुर नहीं होती, लेकिन आज सोते हुए इनको कौन मार करके चला गया? इस प्रकार से अत्यंत विकल हो रही है, बार बार मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। एकाएक जो समाचार अर्जुन जी महाराज ने सुना है, बंधु आए हैं, संकल्प कर लिया है, अरे जिस किसी ने आतताई ने यह कृत्य किया है उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, द्रौपदी के सामने ही प्राणांत दूंगा। आज बंधु, जब पता चला है कि ये सारा कुकृत्य अश्वत्थामा ने किया है, एकाएक बंधु भगवान रथ पर बैठे हैं, अर्जुन जी महाराज बैठे हैं, और जो रथ को भगवान ने हाका है, आज अश्वत्थामा को पता लगा है कि आज स्वयं श्री कृष्ण के साथ में अर्जुन मेरा प्राणांत करने के लिए आ रहे हैं। एकाएक इसके पास में दिव्य अस्त्र था, उस नारायण अस्त्र को इसने चला दिया है। यद्यपि यह उसको रोकना नहीं जानता है। आज बंधु, देखते ही देखते ये संसार जलने जैसा लगा है। भगवान ने भी आज अर्जुन की ओर इशारा किया है, अरे अर्जुन, खड़ा खड़ा क्या देखता है, तू भी अस्त्र को चला, और जब ये दोनों अस्त्र आपस में टकराएंगे तो हो सकता है प्रलय आ जाए, लेकिन तुझको तो मंत्र विद्या का ज्ञान है, तो इन दोनों अस्त्रों को एक साथ में शांत कर देना। आज बंधु, भगवान ने मार्गदर्शन कर दिया है, अर्जुन जी महाराज ने ऐसा ही किया है। देखते ही देखते अश्वत्थामा को पकड़ करके जो पशु की तरह बांध करके लाए हैं, भगवान तो कह रहे हैं इसका प्राणांत कर दो यहीं पर बंधु, अर्जुन जी महाराज ने कहा है कि द्रौपदी के सामने वचन मैंने लिया है, द्रौपदी के सामने ही इसका प्राणांत करूंगा। आज बंधु, जो लेकर के आए हैं, जो द्रौपदी मैया ने देखा है, अरे ये तो ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु पुत्र है। एकाएक बंधु, हृदय से क्या आर्त भाव निकला है उस मैया के। धन्य है द्रौपदी बंधु, द्रौपदी कोई साधारण नहीं है। 5-5 पुत्र जिसके मार दिए हैं, वो भी सोते हुई अवस्था में मार दिए हैं। चाहती तो बोल सकती थी एक क्षण में इसका प्राणांत कर दो, कितनी देर लगती, लेकिन आज ज्ञाता है धर्म की, अपनी भावना से भी ऊपर उठ चुकी है। मानो द्रौपदी मैया कह रही है, मुच्यता मुच्यता ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ब्राह्मण तो सबका गुरु हुआ करता है। अरे भूल गए क्या, इन्हीं के ही पिताजी ने, गुरुदेव ने तुमको धनुर्वेद का ज्ञान दिया था, उनको तो छल से मार दिया गया। आज जो उनकी धर्म पत्नी है, जो हमारी गुरु माता है,
वह सती नहीं हुई, क्योंकि उनके लिए यह आधार था कि अश्वत्थामा उनका पुत्र है। और जब ये पुत्र ही शेष नहीं बचेगा, वे गौतमी कृपी देवता, वो गौतमी कृपी का क्या हाल होगा। अरे पुत्र का वियोग क्या होता है, ये मैं भली